तो जानते हैं भैया कि जिन लोगों को मैं जानती पहचानती नहीं हूँ उन्हें मैं प्रणाम नहीं करती। आई एम सॉरी। माँ जी। हाँ? आप कुछ भी बुरा मत मानिएगा। नहीं बेटा नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। ये योगी है सहराज बाबू। आजकल के जनरेशन के बच्चे प्रणाम को खराब मानते हैं। असल में कसूर मेरा ही है। मुझे लगता है मैं उसे ठीक तरह से इंसान नहीं बना पाया। जन्म होते ही बेचारी ने माँ को खो दिया था और उसे ठीक से अनुशासन में मैं रख नहीं पाया। हो सकता है वो मैं चलता हूँ राज बाबू, चलता हूँ दीदी। हाँ, जय भोलेनाथ। माँ जी, अब हम लोगों को अंदर चलना चाहिए। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि भोला नहीं है? अभी आ जाएगा। हाँ। आइए अंदर चलिए। हाँ। आइए। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है जिसकी मुझे माफी मांगनी पड़े। और अगर मैंने किसी को प्रणाम नहीं किया तो कोई अपराध नहीं कर दिया। ये कोई अपराध निरपराध न्याय अन्याय का प्रश्न नहीं है। बात है शालीनता की, शिष्टाचार की। बुजुर्ग पुरानी औरतों के पांव छूना यही है हमारी रीत। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किसी रीति रिवाज को नहीं मानती। मुझे जो कुछ अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ। देख क्या रहे हैं? देख नहीं रहा, सोच रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि बचपन से तुझको अनुशासन में नहीं रख के मैंने कितनी बड़ी गलती की है। माँ। बेटा। माँ। मेरा बेटा। माँ प्रणाम माँ। खुश रह। तुम यहाँ शहर में? वही तो देखना, तेरा चौधरी बाबू जबरदस्ती यहाँ लेके आए और फिर तेरा देवराज भैया जाने नहीं दिया। मैं तो मुसीबत में आ गई। मुश्किल क्या है? बैठो बैठो बैठो। अच्छा हुआ कि मेरी माँ यहाँ आ गई। अब मुझे माँ का भरपूर प्यार मिलेगा। अच्छा, माँ को देख के सारी पुरानी यादें याद आ गई। हाँ माँ, एकदम। शैतान कहीं का। हाँ, जरा सिर सहला दो ना। लाओ, माथा सहला देती हूँ। माँ, मुझे तुम्हारी गोद में कितना अच्छा लग रहा है। माँ, क्या हुआ? प्यार थोड़ा कम लग रहा है माँ। ओह, हे भगवान, बदमाश कहीं का। माँ। क्या हुआ छोटी दीदी? मन क्यों खराब है? नहीं बंकुलाल। मेरे आंख में धूल डालना चाहती हो? मैं तुम्हें बचपन से अपने गोद में खिलाकर बड़ा किया हूँ, समझी? मैं देखता हूँ जब तुम्हारा मन ठीक नहीं रहता, जब तुम्हें कोई कष्ट होता है, तुम इसी बालकनी में आके आसमान में ओ सब तारा की तरफ देखने लगती हो। अच्छा, जब कोई मर जाता है तो वो तारे बन जाते हैं, तब तो उन्हीं तारों के बीच में जरूर हमारी माँ भी होगी। बचपन में जब भैया सुलाते थे तो इन्हीं तारों को दिखाकर वो सुलाते थे। क्या बात है, बोलिए तो छोटी दीदी। आज अचानक माँ के लिए? बंकुलाल, सभी माँ इसी तरह अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है ना? हाँ हाँ। उस भोला की माँ की तरह। हाँ, सभी माँ अपनी संतान को बहुत प्यार करती हैं, सभी माँ। जाने दो, ज्यादा रात हो गई। चलो 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 सोने जाओ। चलो चलो आओ। बस। क्या बस? बस बस, पेट भर गया बस। हाँ, पेट भर गया। बचपन में मैं तुझे अपने हाथों से खिलाया करती थी। आज तू मुझे नई बात सिखाएगा कि कितने खाने से तेरा पेट भरता है। चल खा ले। खा बोलता हूँ। है तू भी बहुत जिद्दी, इसीलिए तो कहते हैं कि माँ की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती। लेकिन बेटा, तुम भी तो कुछ नहीं खा रहे हो। नहीं नहीं, बचपन से ही हमारे देवराज ऐसे ही हैं, बहुत कम खाते। आपके लिए दही लेकर आता हूँ। हाँ ले आओ। असल में बचपन से मेरी यही आदत है, मैं थोड़ा कम ही खाता हूँ। बचपन में पास बिठा के खिलाने वाला कोई नहीं था तो कम उम्र में माँ बाप चले गए। अच्छा बेटा, घर के सब लोग तो यहीं पे हैं,
लेकिन चंदा बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही। उसके बारे में सोचा मत कीजिए, वो ऐसी ही है। वो कब कहाँ रहती है, क्या करती है, सभी उसके। लेकिन खाना पीना तो टाइम से खाना चाहिए ना, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। मैं 1 सेकंड में आता हूँ। अरे बेटा, हाँ तो क्या हुआ है, हमारी फ्रेंड तो है। हाय चंद्राणी। हाय। अरे तुम लोग यहाँ, चलो आओ आओ। चलो चलो अंदर चलो। आओ। अरे हम आओ ना। ठीक हैं। आओ बैठो। बैठो। अरे बैठ रही हाँ, हूँ, बैठ रहे हैं। हाँ बैठ रही हूँ। बंकुलाल जरा हमारे लिए 4 कप कॉफी भेजना तो। क्या खबर है तुम लोगों की? बहुत बढ़िया। बहुत दिनों से सोच रही थी कि तेरे घर पर ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। भोला की कोई खबर बात? हाँ हाँ बताओ तो जरा। अरे तुम भोला को सहन कैसे करती हो? बोलो मत, अब सुनो, बाद में सब कुछ नहीं बोल पाऊंगी। अब सुनो, मेरे भैया का उसके लिए जो प्रेम जागा है ना, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। सारा दिन यही रहता है, यही खाता है, यही पीता है, यही सोता है, सब कुछ यही करता है। मेरा तो सर चकरा रहा है, यकीन करो मुझे तो ये सब सहन ही नहीं होता। आप बंकुलाल कहाँ गया है? बंकुलाल तो बाजार गए, इसलिए मैं लेके आई। तुम लोग जरा बैठो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। ठीक है तू जा। अरे हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हाँ देखो ना। थैंक यू। और क्या, अब तो सारी बात मालूम पड़ ही गई है। लग रहा है कि हमें ही कुछ करना पड़ेगा। पर आखिर लेकिन बात क्या है? अरे बेटा, ए, तूने मेरी कीमती पोशाक बर्बाद कर दी। बेटा मुझसे गलती हो गई, मुझे इस बार माफ कर दो। तो उम्र हो गई है तो लोगों के घरों में काम करने की जरूरत क्या है? मेरी कीमती पोशाक तूने बर्बाद कर दी, इसका दाम कौन देगा बता? इडियट! ये क्या कर रही हो तुम? तू जानती नहीं है चंद्राणी, तेरे घर की नौकरानी ने मेरी कीमती पोशाक बर्बाद कर दी है। माफी मांगो। माँ की उम्र की एक औरत पर तुम हाथ उठाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे एक ही बात बार बार कहनी अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा माफी मांगो। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अब तुम लोग जाओ यहाँ से। चलो। मौसी जी सुनिए, मेरे फ्रेंड लोगों ने जो आपसे बर्ताव किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं बेटा नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा बेटा, बिल्कुल बुरा नहीं लगा बेटा। ईश्वर तुमको हमेशा खुश रखे, खुश रखे। आओ माँ, अंदर चलो। भैया क्या माँ को लेके शहर घुमा के आ गए? हाँ हाँ घुमा आया। वो माँ को मैं माता के मंदिर में लेके गया था। हाँ हाँ। चंदा घर में नहीं है? वो कमरे में है, कमरे में है। बताइए क्या बात है? उसको प्रसाद देना है। कोई फायदा नहीं है। अरे प्रसाद खाना तो दूर की बात है। अरे चंदा तो देवी देवता भगवान पे विश्वास ही नहीं करती। क्या बोल रहे हो तुम? नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। इंसान के रूप में जन्म लेके भगवान पर विश्वास ना करे, भरोसा ना करे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मेरा मन क्या कहता है पता है? चंदा को तुम ठीक से समझ नहीं पाए। अगर उसको तुम समझाते तो वो जरूर समझती। ठीक है माँ जी, आप भी एक बार समझा के देख लीजिए। ठीक है बेटा। रहने दो माँ, हाँ? कोई फायदा नहीं। भैया अपनी बहन को हमसे ज्यादा जानते हैं। वो जो वैसा बोल रहे हैं तो। नहीं बेटा, कई बार अपने लोग भी ठीक तरीके से पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। देखती हूँ माँ की क्या इच्छा है। सुनो बेटी। कुछ कहना है? हाँ, ये लो। नहीं, मैं प्रसाद नहीं खाती। क्यों बेटी? जिस चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए पूजा के नाम पर फल और मिठाई खाना मुझे अच्छा नहीं लगता।
लेकिन अगर कोई प्यार से कुछ दे वो तो ले ही सकती हो ना बेटी। और वैसे भी मैं तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ। संतान के मंगल के खातिर अगर माँ कुछ देती है और अगर तुम ना बोलोगी तो माँ को बुरा नहीं लगेगा।